सुबैदा ने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। जुलेखा और अयान की नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो उस पर चोरी का इल्जाम लगा देगी। अब्बा, ये तो मैं जानती हूँ कि अम्मी मेरे साथ साथ अयान और कुको को भी पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात पर। यकीनन कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है कि पैसों की जरूरत हो उन्हें। मेरा मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस मामले को खत्म कर दें। मैं नहीं चाहती कि आपके और अम्मी के दरमियान में कोई भी फासला पैदा हो। ये तुम कह रही हो बेटा? जुबैदा ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम फिर भी उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ पापा। तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर अम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो आपसे माफी मांग ले और आप अम्मी को माफ कर दें। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है इससे आप तकलीफ में रहेंगी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। सुतेलेपन में ही सही, लेकिन उन्होंने मुझे पाला जरूर। मैं ये सब कुछ उस ममता के बदले में कह रही हूँ। अयान और जुलेखा का पता नहीं क्या हाल होगा। मेरी बहन के सामने मुझे नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा जुबैदा ने। अब्बा, मुझे उम्मीद है कि पप्पू आपकी बात मान जाएंगे, क्योंकि वो आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। किस मुंह से जाऊं बेटा? नदामत से मेरी नजरें नहीं उठेंगी। मेरे पाक परवरदिगार, मेरे भाई के सामने मेरे बच्चे को बेकसूर साबित करके सुरखरू कर दे। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे लगे झूठे इल्जाम को मिटा दे मेरे मालिक। बस तेरा ही आसरा है। तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ मांगने से पहले ही कबूल कर लिया जुलेखा। भाई साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। मेरे अयान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके ऊपर ये झूठा इल्जाम है। भाभी ने बहतान लगाया है हमारे ऊपर, आपकी नजरों में हमें शर्मिंदा करने के लिए। मेरा बच्चा तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। शर्मिंदा तो मैं हूं तुमसे और अयान से। इसी लम्हे मेरी जान निकल जाए अगर मैंने एक लम्हे के लिए भी जुबैदा की बातों पर यकीन किया हो, या मेरे दिल में अयान के लिए रत्ती बराबर भी शक पैदा हुआ हो। ये तो अयान की सच्चाई और एक माँ की दुआ ही है जो अल्लाह ने सारी हकीकत मेरे सामने खोल के रख दी।